डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए पाठ द्वितीय लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में आपका जो पेपर फर्स्ट है भारत में प्रशासनिक संस्थाएं, उसके तहत जानकारी प्राप्त करेंगे, अध्ययन करेंगे। आप सबने सुन रखा है यूजीसी, जैसे आरपीएससी, यूपीएससी, उसी तरह यूजीसी। जो सामने आपको प्रतीक दिखाई दे रहा सिंबल, ज्ञान विज्ञान विमुक्त, यूजीसी का ध्येय वाक्य है। यूजीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ज्ञान विज्ञान विमुक्त। जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद 28 दिसंबर 1953 को एक अंतरिम विश्वविद्यालय आयोग स्थापित किया गया, जिसे 1956 में वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। तो यहाँ दो चीज ध्यान रखने वाली बात है, एक तो स्थापना और दूसरी उसका वैधानिक दर्जा। तो आपको दोनों संध्यान रखनी है। प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है आपको याद रखना है, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी, और आपके जो 2 नंबर का प्रश्न आता है उसके हिसाब से भी। स्थापना तो 53 में हुई है, वैधानिक दर्जा 1956 में मिला है। उसके बाद 1972 में यूजीसी के अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए। तो यहाँ पे हमने 3 सनों की बात करी, 53, 56 और 72। तो इसका मतलब यूजीसी का क्रमिक विकास 3 चरणों में हुआ है। 1953 में जब ये आयोग स्थापित किया गया यूजीसी, उसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्यों का प्रावधान था। इन 5 सदस्यों में से 3 गैर सरकारी, 2 सरकारी विभागों के प्रतिनिधि होते थे। सर्वप्रथम जो अध्यक्ष बने यूजीसी के, उनका नाम था डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। 1956 में जब ये वैधानिक रूप से स्थापित किया गया तो इसमें एक अध्यक्ष, 8 सदस्यों का प्रावधान किया गया। इन 8 सदस्यों में से 3 सदस्य कुलपति यानी वीसी, वाइस चांसलर, उनमें से लिए जाने थे। 2 सदस्य सरकार के अधिकारियों में से लिए जाने थे और शेष बचे जो 3 सदस्य थे वो ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध शिक्षाविदों में से लिए जाने की बात थी। अब इसके बाद 1972 की कर लें। 1972 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 1956 के अधिनियम में संशोधन किए गए, जिससे उसकी संरचना में परिवर्तन आया और वर्तमान जो व्यवस्था चल रही है वो 1972 के संशोधन के बाद स्थापित एक व्यवस्था है। तो हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के संगठन को समझेंगे एक चार्ट के माध्यम से जो आपके सामने है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संगठनात्मक ढांचा, जो इसकी संचालन समिति, ये सामान्य निकाय हम कह सकते हैं। कुल सदस्य कितने? 12 हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित। ठीक है, तो एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, साथ में सचिव तो होता था सचिवालय व्यवस्था को संभालने के लिए। इसके अलावा राष्ट्रीय सुविधा केंद्रों की संख्या 4 है, अंतर विश्वविद्यालय केंद्रों की संख्या 6 है और ये अलग अलग प्रकोष्ठ समिति दल बने हुए हैं। कार्यकारी दल, स्थायी समिति, विशेषज्ञ समिति,
पुनरावलोकन समिति, भ्रमणकारी दल, जैसा कि आपको दिख रहा है। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर HRDC वो कार्यरत है। क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 7 है। आपको चार्ट याद रख लेना है। अब इसको थोड़ा आगे स्पष्ट किया गया है कि जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ है। बेंगलोर है, भोपाल है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, कोलकाता है, पुणे है और मुख्य कार्यालय दिल्ली, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली। क्षेत्रीय कार्यालय भी है और मुख्य कार्यालय दोनों तरह से कार्य। अब कौन से क्षेत्रीय कार्यालय में कौन कौन से राज्य शामिल होंगे, हमें मुख्य रूप से ध्यान देना है हमारे राजस्थान का पता होना चाहिए। हमारा जो राजस्थान है वो आ रहा है केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यालय, यूजीसी के केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यालय, जिसका ऑफिस भोपाल में है। और इसके अंदर 3 राज्यों को सम्मिलित किया गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जैसा आपको सामने दिखाई दे रहा है। और सब सिर्फ देख लें, समझ लें, याद रखने की इसी जरूरत नहीं है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि राजस्थान कौन से क्षेत्रीय कार्यालय के इसमें आता है। अब बात करते हैं यूजीसी के विभिन्न स्वायत्त केंद्र। यूजीसी के पास कौन कौन से संस्थान हैं जो ऑटोनोमस बॉडी के रूप में कार्यरत है। इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, कंजोर्शियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च, कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, सूचना एवं पुस्तकालय संचार तंत्र, इन्फ्लुबिनेट, आप सुनते होंगे इन्फ्लुबिनेट, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन का अंतर विश्वविद्यालय केंद्र IUCIS, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC, जो कि हमें रैंकिंग प्रदान करता कॉलेजेस को, मानव संसाधन विकास केंद्र, जिसका पूर्व में नाम था अकादमिक स्टाफ कॉलेज। ये यूजीसी के विभिन्न सेंटर्स हैं जो यूजीसी के मार्गदर्शन नियंत्रण में कार्यरत होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमुख कार्य क्या है, जो पूछ लिए जाते हैं। पहली बात, विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देता है, समन्वय स्थापित करता है, उच्च शिक्षा में शिक्षण के मानक को निर्धारित करता है, उन्हें बनाए रखने की पुरजोर कोशिश करता है। परीक्षा के मानक हुए, उनको निर्धारित करना, उन्हें बनाए रखना, विश्वविद्यालय में अनुसंधान के मानक निर्धारित करना, उन्हें बनाए रखना। ठीक है, तो ये प्रमुख उद्देश्य भी कह सकते हैं, इनको कार्य भी कह सकते हैं कि ये प्रमुख उद्देश्य भी हैं इसके और ये कार्यों में भी हैं। समझने वाली बात यह है कि जब वैधानिक दर्जा दिया गया यानी अधिनियम बनाया गया 1956 में, उसके अध्याय 3 की धारा 12 के तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां यूजीसी द्वारा संचालित की जाती है। अब इनमें से कुछ गतिविधियां देखिए, आप वही बात रिपीट होनी है। यूजीसी शिक्षा की गुणवत्ता और मानक को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, विश्वविद्यालयों को यानी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पूर्ण अनुदान देता है। इसके अलावा राज्यों के विश्वविद्यालयों को भी अनुदान प्रदान किए जाते हैं। विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी। विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में मौजूद स्नातकोत्तर विभागों, शुरुआती विभागों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यहाँ तक कि
कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के वेतनमान का निर्धारण करता है। ठीक है। छात्रों के लिए, स्टाफ के लिए क्वार्टर, छात्र आवासों के निर्माण के लिए अनुदान। इसके अलावा कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों को भी शोध अध्ययन के लिए शिक्षक फेलोशिप प्रदान करता है। सेमिनार है, कार्यशाला है, इनके माध्यम शिक्षक विनिमय कार्यक्रमों को आयोजित करवाया जाता है। अनुसंधान और अन्य गतिविधियों के लिए विदेशी देशों की यात्रा करने के लिए शिक्षक सहायता भी प्रदान करता है। साथ में उच्च शिक्षा में शिक्षकों के शिक्षण मानक विकसित करने के लिए रिपोर्ट, पुस्तकों और पत्रिकाओं को प्रकाशित करता है। राष्ट्रीय स्तर, राज्य विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में संगोष्ठियों और अनुसंधान के लिए अनुदानों को मंजूरी देता है। लघु और प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं के संचालन के लिए अनुदानों, प्रोजेक्ट्स के लिए अनुदान देता है। इसके अलावा कई विश्वविद्यालयों में मानकों की सुधार के लिए उन्नत केंद्र स्थापित किए गए इसके द्वारा, और भारत के हर विश्वविद्यालय की वित्तीय आवश्यकताओं की भी ये जांच करता है। तो इस प्रकार से यूजीसी एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। वो भूमिका क्या है? उच्च शिक्षा के मानक निर्धारण एवं समन्वयकारी भूमिका, जैसा कि आप आगे में पढ़ के आ चुके हैं, या फिर वो चीज आपको देखने को मिलेगी, बस लिखने की बात है। उद्देश्य, कार्य और भूमिका महत्व एक दूसरे से बहुत नजदीकी रूप से जुड़े होते हैं। विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों की पुनः संरचना करने हेतु सुझाव देना, जो आपका सिलेबस है, करिकुलम है। विशेषज्ञों का पैनल तैयार किया जाता है। उच्चतर अध्ययन के केंद्र स्थापित किए जाते हैं। चयनित विभागों में विशेष सहायता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अनुसंधान प्रोत्साहन किया जाता है। परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है। और बहुत सारी पुस्तकें तैयार करवाना, पुस्तकालय सुविधा का विकास करवाना, ये सब यूजीसी के मार्गदर्शन निर्देशन में किया जाता है। कुल मिला के शिक्षा के क्षेत्र, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी यूजीसी की रहती है। दूसरा प्रमुख भूमिका जो है विश्वविद्यालयों के विकास में भूमिका। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में उच्च शिक्षा के लिए कार्यरत सभी विश्वविद्यालयों में जो भी विषय हम समझते हैं, विज्ञान हो गया, कला हो गई, सामाजिक विज्ञान हो गई, पर्यावरण अध्ययन हो गई, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विकास के लिए अनुदान देगा, सहायता देता है। ठीक है। विश्वविद्यालय को द्वारा जो भी समस्याएं अनुभव की जा रही है उनका समाधान किया जाए। कुल मिला के यूजीसी सभी विश्वविद्यालयों को हर संभव सहायता देने का प्रयास करता है ताकि वो अपनी भूमिका ढंग से निर्वाह कर सके। इसके अलावा महाविद्यालय के विकास में इसकी भूमिका रहती है। तो ये ऐसी बातें हैं जिनके आधार पर हम बता सकते हैं कि यूजीसी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे शिक्षकों के विकास में भूमिका, शिक्षकों के लिए संगोष्ठी, परिचर्चा, ग्रीष्मकालीन वर्कशॉप, पाठ्यक्रम, इस टाइप की गतिविधियां चलाई जाती हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, भाषणमाला, सहभागिता, शैक्षिक फेलोशिप, यात्रा, जैसे कि हम जान चुके, विदेशी यात्रा तक भी संभव बनाता है। अगर आप नवीन कार्य, नवीन उद्देश्यों को लेकर अनुसंधान कार्य से आप जाना चाहते हैं विदेश में, तो उसके लिए भी आपको सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स होते हैं, छोटे और बड़े सब तरह के, उसके लिए वित्तीय सहायता यूजीसी के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ये शिक्षकों के संदर्भ में हो गई। इसी तरह विद्यार्थियों के संदर्भ में बात करेंगे। वही स्थिति विद्यार्थियों के लिए है कि विद्यार्थियों के लिए भी छात्रवृत्तियाँ, फेलोशिप। ठीक है। इसके अलावा छात्रावास की बात आ जाती है, खेलकूद स्थानों के विकास की बात आ जाती है। तो ये सब
यूजीसी के मार्गदर्शन निर्देशन में होता है। और विश्वविद्यालय तुल्य कोशिश संस्थाओं की विकास भूमिका और डीम्ड यूनिवर्सिटी वगैरह जैसे होती है उनको भी इसके द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। साथ ही सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात, जैसे यूनेस्को वगैरह से ये संपर्क में रहता है, और भी जो बड़े देश जिनकी सांस्कृतिक कल्चर में विविधता है उनसे भी ये निकट का संबंध बनाए रखते हैं। और संगोष्ठियों के माध्यम से, एक दूसरे देशों की यात्राओं के माध्यम से, फेलोशिप के माध्यम से व्यावहारिक और मधुर संबंध बनाए रखे जाते हैं। एक दूसरे का सहयोग किया जाता है, सहयोग लिया जाता है सांस्कृतिक क्षेत्र में। इसके अलावा पत्राचार पाठ्यक्रम प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा के विकास में भूमिका निभाता है। इग्नू के माध्यम से आपको पता ही है ये सब। इग्नू हमारे यहाँ पे कोटा ओपन, ठीक है। इसके अलावा अनुसूचित जातियों जनजातियों की शिक्षा के विकास में सहयोग करता है। महिलाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन के लिए विभिन्न प्रकार की सहायताएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसके अलावा नेट जेआरएफ परीक्षा का निर्देशन नियंत्रण भी इसी के द्वारा किया जाता है। ये परीक्षा क्लियर करने के बाद आप कॉलेज प्रोफेसर बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। तो ये सब यूजीसी के द्वारा किया जा रहा है। और जेआरएफ जो है उसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि परीक्षा साल में 2 बार आयोजित होती है, जून और दिसंबर में। अब इस परीक्षा का आयोजन 2015 से सीबीएसई के द्वारा किया जा रहा है। और उसके बाद जो सफल अभ्यर्थी होते हैं उनको सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। तो ये वो परीक्षा है जिसको पास कर लेने के बाद आपके लिए उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने का रास्ता खुल जाता है। जैसा कि आपको बताया जा चुका, शिक्षकों के वेतन, मानव अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण भी यूजीसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही फर्जी शिक्षण संस्थाओं पर नियंत्रण, बहुत सारी फर्जी शिक्षण संस्थाएं कार्यरत होती हैं जो बड़े बड़े सपने दिखा के आपको दिग्भ्रमित कर सकती हैं। बेरोजगारों के लिए समस्या खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में ऐसी संस्थाओं को पता करना, उन्हें फर्जी साबित करना, ये भी एक यूजीसी का प्रमुख कार्य है। इस तरह से यूजीसी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और शिक्षण सामग्री का एकत्रण, निर्माण, प्रसारण, ताकि दूर जो छात्र बैठे हैं वो भी मुख्य धारा से जुड़ सके। ये सब कार्य यूजीसी द्वारा किए जाते हैं। अनुसंधान कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, ये भी एक यूजीसी का दायित्व है। तो इस तरह से यूजीसी अपनी भूमिका को निभा रहा है। अब बात कर लेते हैं आयोग एवं विश्वविद्यालयों में संबंध क्या है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि अधिनियम की धारा 12 और 13, 25 और 26, 12, 13, 25 और 26 जो है इनके संबंधों के ऊपर प्रकाश डालती है। वैसे तो दोनों संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, लेकिन यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। क्यों करवाया जाता है? क्योंकि यूजीसी वह संस्था है जो विश्वविद्यालय को अनुदान देती है। जब कोई व्यक्ति आपको वित्त दे रहा है, धन दे रहा है, तो वो आपको मार्गदर्शन भी करेगा, आपके कार्यों में हस्तक्षेप भी रखेगा। तो इसलिए विश्वविद्यालय जो है उनके नीतिगत कार्यों में यूजीसी अपना हस्तक्षेप, दैनिक कार्यों में नहीं, नीतिगत जो कार्य होते हैं उनमें हस्तक्षेप करती है। और दोनों आपसी समझ से अपने अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। धारा 26 बताती है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा
जो नियम बनाए जाते हैं वो सभी विश्वविद्यालयों में ऐसे लागू नहीं हो जाते। उनके लिए सभी विश्वविद्यालयों को अपने अपने स्तर पर अपने अपने अधिनियमों में बदलाव करना पड़ता है। चाहे वो सिंडिकेट, जो इसकी कमेटी होती है विश्वविद्यालय की, सिंडिकेट कमेटी, उसके माध्यम से, या फिर कोई कार्यकारी परिषद उसके माध्यम से प्रस्ताव स्वीकार करके फिर नियमों में बदलाव किए जाते हैं। ठीक है। और अधिनियम 25 के तहत हमने चार चार पढ़े नियमों में। अधिनियम जो यूसी का जो अधिनियम 1956 है उसके चार नियमों की बात करते हैं, 12, 13, 25 और 26। ये चार जो नियम है यूजीसी वर्सेज विश्वविद्यालय दोनों के संबंधों को स्पष्ट करते हैं। वहीं 25वां कहता है कि दोनों भाई समान स्तर की वैधानिक संस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी यूजीसी की जो स्थिति है निर्देशक, नियंत्रक और समन्वयकारी की है, जिसे स्वीकार करना विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है। इसी तरह से यूजीसी और केंद्र सरकार के संबंधों के बारे में बताया गया है कि भाई सीधा स्पष्ट बात है कि जो यूजीसी के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उपाध्यक्ष हैं, उन सबकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है। इसके अलावा जो सचिवालय है उसके लिए सचिवालय में जो कार्मिक कार्यरत होंगे या जो उसका प्रमुख अधिकारी जो रहेगा सचिव, उन सब के लिए भी केंद्र सरकार नियम बना सकेगी। ये सब बातें अधिनियम की धारा 10 में बताई गई हैं। ठीक है। इसके अलावा 20 बता रही है कि जो भी उच्च शिक्षा से संबंधित नीति संबंधी जो मामले हैं उनमें यूजीसी केंद्र सरकार द्वारा जैसा केंद्र सरकार चाहेगी, जो बदलाव उच्च शिक्षा में केंद्र सरकार चाहती है उसके अनुसार यूजीसी को कार्य करना होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम केंद्र सरकार यूजीसी के संबंधों को समझ सकते हैं। और मेरा मानना है कि आपके लिए ये सारी डिटेल मैंने तैयार कर दी है। इसको आपको पढ़ना है, समझना है और अगले दिन अगली बात, कोई नई बात, कोई नया टॉपिक। ठीक है बच्चों।